नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस पर। दोस्तों सोचिए, जिस बैंक में आपने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग रखी है वही बैंक एक दिन बंद हो जाए या कह दे कि अब उसके पास पैसे नहीं है, तो आपके पैसे का क्या होगा? क्या आपको कुछ मिलेगा भी या सब डूब जाएगा? आज हम इसी सवाल का पूरा जवाब लेकर आए हैं। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो आपके पैसे की सिक्योरिटी कौन करेगा? सबसे पहले समझते हैं कि बैंक बैंकरप्ट होने का मतलब क्या होता है। जब किसी बैंक के पास इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपने कस्टमर्स को पैसे लौटाने में असमर्थ हो जाता है, मतलब लोग पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसे बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बहुत ही रेगुलेटेड है, लेकिन हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है, जैसे पीएमसी बैंक, यस बैंक क्राइसिस और पुराने टाइम में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के साथ ऐसा हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि जब कोई बैंक डूबने लगता है तो क्या होता है? तब आरबीआई इंटरवीन करता है। आरबीआई तुरंत उस बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, जैसे कि कोई ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता, और बैंक को ऑपरेशनल या मर्जर प्लान बनाने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यस बैंक क्राइसिस 2020 में आरबीआई ने तुरंत एसबीआई और दूसरे इन्वेस्टर के साथ मिलकर रेस्क्यू प्लान बनाया था। यहाँ डीआईसीजीसी की भूमिका भी बहुत अहम है। आइए जानते हैं डीआईसीजीसी क्या है। अब आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। अगर बैंक फिर भी बच नहीं पाया तो आपके पैसों की सुरक्षा कौन करेगा? इसका जवाब है डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई की सब्सिडियरी है जो हर बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर देती है। आइए जानते हैं कितना पैसा सुरक्षित है आपका। अब ये बहुत जरूरी सवाल है, कितने पैसे तक की गारंटी मिलती है? डीआईसीजीसी के नियम के हिसाब से हर कस्टमर को 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, प्रति बैंक प्रति डिपॉजिटर बेसिस पर। इसका मतलब है अगर आपकी किसी बैंक में 10 लाख जमा है और वो डूब जाता है तो आपको 5 लाख तक का ही भुगतान मिलेगा। लेकिन अगर आप दो अलग अलग बैंक में खाते खोले हैं तो दोनों में 5-5 लाख की प्रोटेक्शन मिलती है, यानी टोटल 10 लाख इंश्योर्ड माने जाएंगे। कौन कौन से खाते कवर होते हैं ये भी जान लेते हैं। डीआईसीजीसी कवर करता है सेविंग अकाउंट को, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडीज को, करंट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी को। लेकिन म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या शेयर इन्वेस्टमेंट पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, वो मार्केट रिस्क पर डिपेंड करते हैं। अगर बैंक बंद हो जाता है या लाइसेंस कैंसिल होता है तो आरबीआई उस बैंक को ऑफिशियली लिक्विडेशन में भेज देता है। इसके बाद डीआईसीजीसी खुद वेरीफाई करता है कि कौन कौन कस्टमर एलिजिबल है। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, डीआईसीजीसी 90 दिन, लगभग 3 महीने के अंदर एलिजिबल डिपॉजिटर्स को इंश्योर्ड राशि दे देता है। यह राशि आमतौर पर बैंक की ब्रांच के माध्यम से या सीधे उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। मान लीजिए आपके पास पीएमसी बैंक में 4 लाख की एफडी थी और 1.5 लाख सेविंग अकाउंट में, टोटल डिपॉजिट आपका हो गया 5.5 लाख। अगर बैंक बंद हो गया तो डीआईसीजीसी आपको मैक्सिमम 5 लाख देगा, बाकी 50 लाख तभी रिकवर होंगे अगर लिक्विडेशन प्रोसेस में कुछ बचता है। मतलब बैंक को बेचने के बाद अगर कुछ बचता है तो आपके बाकी के 50 लाख मिलेंगे, वरना आपके उतने पैसे डूब जाएंगे। किन किन बैंकों को डीआईसीजीसी कवर करता है ये भी जान लेते हैं। डीआईसीजीसी कवर करता है सभी कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक यानी कि जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आदि, स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उन्हें, और कोऑपरेटिव बैंक को जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में पैसा है जैसे सहारा या चिट फंड, तो वहाँ डीआईसीजीसी की प्रोटेक्शन नहीं होती है। जैसे सहारा का आपने सुना होगा, वहाँ लोगों के पैसे डूब गए, वहाँ डीआईसीजीसी की कोई कवर नहीं होता है, तो लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ स्मार्ट टिप्स भी जान लेते हैं अपने पैसे को बचाने के लिए। अब कुछ स्मार्ट सेफ्टी टिप्स ताकि आपका पैसा 100% सेफ रहे। डिफरेंट बैंक में डिपॉजिट रखें, हर बैंक में 5 लाख तक सेफ है, तो आप अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवा के उसमें अलग अलग राशियाँ जमा कर सकते हैं 5 लाख तक की, ताकि आपकी पूरी राशि इंश्योर्ड हो। दूसरा है दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक से डिस्टेंस रखें, उनसे दूरी बनाए रखें जब तक वो आरबीआई से अप्रूव ना हो। एफडी तोड़ने से पहले चेक कर लें कि बैंक इंश्योर्ड है या नहीं।
DICGC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने बैंक का स्टेटस वेरीफाई करें। ऑनलाइन ऐप से डिपॉजिट करने से पहले लाइसेंस चेक करें। RBI की साइट पर सभी की सूची होती है। अगर पूरा सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होगा, कई लोग पूछते हैं। अगर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और कई बैंक एक साथ फेल हो जाए तो क्या DICGC सबको पैसा दे पाएगा? यह सच है कि DICGC के पास RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकअप होता है। वो कभी एकदम से पैसा खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसा डर बहुत रेयर है। तो दोस्तों, अगर किसी बैंक के बैंकरप्ट होने की खबर सुनते हैं तो पैनिक मत कीजिए। आपका पैसा 5 लाख तक पूरी तरह सुरक्षित है। अगर आपकी कोई सेविंग इससे ज्यादा है तो उन्हें अलग अलग बैंकों में बांट दीजिए। बस इतना करने से आपका हार्ड अर्न पैसा किसी भी हालत में सुरक्षित रहेगा। तो आप कोई भी कॉन्फिडेंटली कह सकता है बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो भी मेरे पैसे सेफ हैं। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिए और ऐसे ही आसान फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।